एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। हमारे महापुरुषों को जितनों को निर्वाण हुआ है उन सब ने सल्लेखनाएं कराई हैं। आपके यहाँ तो कोई सास ससुर व्रत ले ले तो पहले ही मुंह फूल जाता है। तुमने व्रत ले लिया, तुम्हारा पूरा पुगाएगा कौन, तुम्हारा कराएगा कौन? हमसे नहीं बनता, अपने बेस पे लेना। अरे धिक्कार है, तुम्हें औलाद कहलाने का अधिकार नहीं है। कहती है अगर तू पैदा न होता तो मैं संतोष कर लेती, अगर तू पैदा नहीं होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए बहू कुछ भी तो कह जाए, रहे खामोश बेटा यूं बहू ताने तो दे जाए। ध्यान रखना, कभी भूल के मत कहना, ये सोचना ये व्रत पलवा रहे हैं, पाल रही हैं, मैं इनके व्रत पलवाऊंगी। यदि किसी के व्रत पलवाए वो उसी भव से मोक्ष चला गया। आपको पता है सगर चक्रवर्ती के मित्र मणिकेतु और भागीरथ ने सिर्फ पूर्व जन्म में नाई था और 60,000 लोगों ने मुनि की निंदा की थी। उसने कहा तो जाने दो, उपसर्ग मत करो। वो लोग मार रहे थे, उन्होंने कहा मारते क्यों, जाने दो ना, वो संत समा है, जाने दो। और सिर्फ इतने का परिणाम। और उसने बाद में ये सोचा था गांव के लोग कैसे हैं, उनको मार रहे थे, वो संत हैं। और आपको पता होगा अगले जन्म में ही सगर चक्रवर्ती के घर में जन्म हुआ। और आज तक लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के, पाप धोते धोते लोग कहते गंगा में डुबकी लगाओ पाप धुल जाएंगे। लोग एक बार बोले माता जी हम डुबकी लगाते हैं ना तो पाप बाहर पेड़ पे रहते हैं। हमने कहा तुम डुबकी लगाते तो पाप बाहर रहते हैं और डुबकी से निकलोगे तो पाप वापस चिपक जाएंगे, वो आके तुम्हारे साथ लग जाएंगे। अरे पाप ऐसे धुलते तो बहुत सुंदर भाव पौड़ में कुंद स्वामी ने कहा है कि नदियों से यदि पाप धुलते तो मछलियों को मोक्ष चले जाना चाहिए, यदि कमंडल से पाप धुलते तो नारियल के पेड़ मोक्ष चले जाते, यदि पीछी से पाप धुलते तो क्या होता, सारी मोर मोक्ष चले जाते, यदि सफेद वस्त्रों से पाप धुलते तो सारे कपड़े वाले मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन नग्गो ये मुख मग्गो, अंदर की नग्नता भी आना चाहिए। क्या दीन कहाँ है, करुणा के पात्र हो। ज्यादा धन दौलत हो जाए तो अकड़ना नहीं,
वो प्लेन पे चढ़ने वाली हालत है, गिरोगे तो हड्डियां भी पता नहीं, आप समझ गए, डीएनए से टेस्ट कराना पड़ेगी कि इसकी है या दूसरे की है, पता चले चपरासी की हड्डी का दाह संस्कार तुम्हारे घर हो रहा, क्योंकि आदमी अब बेईमान हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, ये नीवित शुभम जो भवई जुनत सत्य खेतेसु और त्रिगुण राज्य फलम फलदी पंच कल्याण फलम। क्या कह दिया कि जो इन 7 क्षेत्रों में दान देता है वो नियम से क्या करता है, 3 लोक के राज्य को प्राप्त करके नियम से पंच कल्याणक का पात्र होता है। पंच कल्याणक का पात्र होता है, इन्हें क्या होता है, तीर्थंकर होता है। हम लोगों ने क्या किया है इन 7 क्षेत्रों में से, कमाते इतना हो, मंदिर में दान इतना सा दे कर जाते हो, और मंदिर भी लोग कहते हैं हमने धर्मशालाएं बनवाई, हमने कहीं धर्मात्मा नहीं रहे तो कौन शाला कहलाएगी वो। धर्मात्माओं को रखने का भाव आना चाहिए। रानी चेलना सर्दी के दिन थे, रजाई से हाथ बाहर निकला और मुंह से निकला, उनका क्या होता होगा। राजा श्रेणिक तो आग बबूला हो गया, कहने लगे मैं बगल में हूँ और ये कह रही उनका क्या होता। और सुबह सुबह समोसरण में गए और अपने बेटे अभय कुमार से कह गए चेलना के महल में आग लगा दो। उसने कहा हुआ क्या, बोले भोला जितना सुनो। राजा बोलता उससे बहस नहीं करनी, बोला कि आग लगा दो। और वहाँ आपको पता है समोसरण में जाते स्वयं शंका का समाधान हो जाता है। वहाँ गए तो अपने आप समाधान हो गया कि चेलना जैसी तो सती कोई नहीं जो अपने पति की दूसरी गति की भी चिंता करती है, परभव की भी चिंता करती है, ऐसी सती तो कोई नहीं। लौट कर आए, अभय कुमार से कहा जला दिया, उसने कहा जला दिया। बोले गजब हो गया। बोले पिताजी राजाओं के क्रोध पर विश्वास नहीं किया जाता है, आपने कहा जला दिया तो आपकी आज्ञा का भी पालन किया। हमने थोड़े से कोर्ट में बाहर की तरफ आग लगा दी कि आप आओ, मुझे पता था आपके दिमाग में कोई फितूल होगा इसलिए आग लगाते हो। ध्यान रखना, हमें क्या पंच कल्याण फलम कहते, नियम से पंच कल्याणक के फलों को भोगता गए। जितने तीर्थंकर देखो पूर्व जन्म में सबके गुरु रहे, उस भव में भले ही स्वयंभू रहे, क्योंकि बिना गुरु के स्वयं बुद्ध होते हैं। स्वयं भूते तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराज तमेन विधुन बता तमा छपा करेणे वे गुणोत करे करे। लेकिन पूर्व जन्म में आप घर परिवार जो कर रहे हो वो करो, लेकिन कम से कम डॉक्टर के यहाँ का समय निकालते हो, ऑफिस का समय निकालते हो, घूमने का समय निकालते हो, टूर पे जाने का समय निकालते हो, पिक्चर देखने का समय निकालते हो, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाने का समय निकालते हो, तो कुछ इनसे भी मीटिंग का टाइम निकाला करो। लोग कहते परमात्मा कुछ नहीं कहते, क्या करें। हमने कहा ये नहीं कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहते हैं, इनकी मुख मुद्रा कहती है कि इनके जैसी परिणति बाहर से भी आ जाएगी तो पाप रुक जाएंगे, और अंतर चित्त वृत्ति बदलेगी तो तुम परमात्मा बन जाओगे। लोग कहते हैं कौन से काल में बनेंगे, हमने कहा अभी बीज डालो 5 साल बाद फल आता है, अभी से शुरुआत करो। लोग कहते हैं अभी तो माता जी बहुत काम है, हमने कि हर जन्म में काम ही रहेंगे, क्योंकि काम से ही चले जाओगे एक दिन। और इसीलिए कहते हैं सकल स्वरूप सुलक्षण समधि सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचारितम शैलम सुभान बाहु बिंबम जाने सुपत दान फला। क्या कह दिया, अच्छा कुल, अच्छा रूप, अच्छे लक्षण और अच्छी भावनाएं, और कह दिया अच्छी शिक्षा और सुशील यानी सब लोग आपको पसंद करें, सुगुण और अच्छा चारित्र और उसको भोगने की शक्ति और शुभ भाव, ये सब किसके फल हैं।
ये सब दान के फल हैं। और आप कहते हो परमात्मा कुछ नहीं देते हैं, गुरु कुछ नहीं देते हैं। अरे जब जब मुनियों के आहार हुए तो श्रावक के घर में रत्न वृष्टि बरसी। वो किसके कारण बरसी? मुनियों के कारण कि श्रावक के कारण? आप सब बोल रहे मुनियों के कारण नहीं, मुनियों के कारण नहीं बरसी। सच पूछो, श्रावक ने इतने पवित्र भावनाओं से आहार दान दिया कि देवों के आसन कंपायमान हो गए। तीर्थंकर को आहार देने वाला उसी भव से, नहीं तो तीसरे भव में नियम से मोक्ष जाता है, क्योंकि वो उत्तम पात्र हैं और उत्तम दाता। वो हमें मिथ्या से हटाकर रत्नत्रय के मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। वो श्रावक से निर्वाण तक की सीढ़ी बता रहे हैं। वो हमें सदग्रस्त संपन्न सुखी कैसे आनंद में जिए इसका मार्ग बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, पुण्य सिर्फ ये नहीं है कि धन दौलत परिवार बहुत अच्छी गाड़ियां बहुत बड़ी कोठी मिल जाए, क्योंकि कोठी में कितने दिन रह पाओगे? कोठियों में कितने दिन रह पाओगे? क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं मैं सोने का महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। लेकिन पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूं, बाद में दफना दिया जाऊंगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? जनता तो बेचारी सीता है। यदि राम राजा हुए तो वन में निकाल दी जाएगी, और रावण राजा हुए तो हर ली जाएगी। सीता तो बेचारी द्रौपदी है। यदि पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी, और यदि कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी। हमारी जिंदगी भी सीता और द्रौपदी की तरह है। हम वास्तव में दोनों से ऊपर उठकर वो विशुद्ध भावनाएं भाएंगे जो सीता की तरह। दीक्षा लेकर उन्होंने कहा था हम तुम्हें पटरानी बनाएंगे, राम ने कहा। उसने कहा अब पटरानी की बनने की इच्छा नहीं रही, अब तो आपको पटरानी, आपने मुझे निर्दोष को छोड़ा था, लेकिन मैंने संसार को ही दोष युक्त समझ लिया। अब मुझे पटरानी की चाहत नहीं है। और आपको पता है वही सीता राग के अंश में जब राम ने मुनि दीक्षा ली तो उन्हें विचलित करने के लिए आई थी। तो वास्तव में आप लोगों को भी वो ऐसी पर्यायों में पर्यायें तो बदलती रहेंगी, लेकिन हमारी परिणति बदल जाएगी तो गति बदल जाएगी, और गति बदल जाएगी तो एक दिन सिद्ध गति की प्राप्ति भी हो जाएगी। आप 2 काम किसी दूसरों से नहीं कराते हैं, कराने भी नहीं चाहिए। एक प्रेम और एक पूजा। बताओ आपकी पत्नी को कोई प्रेम करने लगे, बर्दाश्त होगा क्या? फिर आप पूजा किसी दूसरों से क्यों कराते हो? बोली मेरी तरफ से पूजा कर देना। अरे जिनेंद्र भगवान की पूजा तो स्वयं करो, इतना प्रेम हो कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। वास्तव में जल के बिना मीन, क्योंकि पूजा का फल 3 लोक के सुर पूज्यो यानी देवताओं के द्वारा पूजा मिलने का कारण है। देवताओं के द्वारा पूजा का मतलब है आपका जन्माभिषेक के समय अभिषेक करने इंद्र आएंगे, और निर्वाण कल्याण के समय अग्नि संस्कार करने देव आएंगे। और कह दिया दान फलेने ती लोग के सार सोम भुंज दे निदम। और दान का फल नोट मत देना, अपने दिल से उनके चरणों में ये भाव बनाना कि भगवान जब तक मेरी आंखें देख पा रही हैं तब तक उनके दर्शन हो, जब तक मेरी जुबान बोल पा रही है तब तक उनका गुणानुवाद हो। आप गुणानुवाद तो बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन गुणानुराग करने लगो उस दिन कल्याण हो जाएगा। गुणानुवाद तो जिस चाहे का कर लेते हो। जब कोई आता है
तो बोले आप भाग्य खुल गए, आप आज आ गए, पूनम का चांद निकल गया, क्या सुबह सुबह आज तो आपके दर्शन हो गए। और वो 2 कदम आगे जाता कहने लगे और कहाँ से सुबह सुबह दिख गया। क्योंकि आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं। तो आप अच्छे तंत्र में जिए, संतों के साथ जिए, निर्ग्रंथों के साथ जिए, तो एक दिन आप भी 3 लोक के पद को पा सकते हैं। हमें पुण्य का फल सिर्फ अरिहंत पद चाहिए। सांसारिक भोग विषय वासनाएं तो अपने आप मिल जाती हैं। इस तन से पुण्य करना, इस मन से पुण्य करना और इस वचनों से पुण्य करना। अकेले नमस्कृति से कुछ नहीं होता है, अकेले स्तुति से कुछ नहीं होता है, और अकेले संस्तुति से भी कुछ नहीं होता है। नमस्कृति काया से होती है, स्तुति मुख से होती है, और संस्तुति मन से होती है। अपने जीवन का तो सच पूछो, बिना मेहनत के मिल जाएगी, उसे तकदीर कहते हैं। आप सबकी तकदीर बदले, तदबीर से बदले, यही मेरा शुभाशीष। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान